हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर में सोल्व का सॉल्यूशन में 2018 का पार्ट वन देखेंगे, पेपर वन का। क्योंकि 2019 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें आपका पेपर वन भी और पेपर टू भी कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर वन में हम जो भी है आंसर की बता रहे हैं, कुछ जहां तक पॉसिबल हो वो चीजें सॉल्यूशन में। और पेपर टू में क्या करते हैं कि आपका जो एसे, रिपोर्ट राइटिंग और ये सारी चीजें हैं, उसका अप्रोच कि आपको ये जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें किस ढंग से अप्रोच करना है, और ग्रामर पार्ट का सॉल्यूशन। तो आज हम देखेंगे 20 क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल फेनोमेना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। देखो, ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। इनफैक्ट ये जो है मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। इनफैक्ट ये जो एग्जाम ये क्वेश्चन है, वो ऑलमोस्ट हर ईयर किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछता रहता है। तो ये जो है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर आपका ये होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में जो लॉन्ग डिस्टेंस का आपका लाइट, ये आपका कम्युनिकेशन मीडियम जो ट्रेवल करता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो मीडियम होता है तो उसमें क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है, तो वो उसी आपका मीडियम में फिर लाइट रिटर्न होता है। और ये इसी ढंग से देखो, यहाँ 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 ये मान के चलो ये पाइप टाइप का है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के लाइट का रिफ्लेक्शन होकर के वो जो वेव ट्रेवल करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज आर करेक्ट। देखो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो अर्लीस्ट माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप का ये यूज जो होता है, वो आपका स्मॉल जो ऑब्जेक्ट है उसको इनलार्ज करके लार्ज करके देखने के लिए। तो इसमें कह रहा है कि बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस। हाँ, ये सही है। एक इंटरेस्टिंग देखोगे, सम टाइम क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस में हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का एक ये फायदा ये होता है कि आपको सम टाइम क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एनालाइज करने में मदद करता है। तो देखो, जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस। अब देखो, इसमें देखो, द आई, फोर्थ ऑप्शन, द आई पीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज कनकेव लेंस। तो देखो, जब यहाँ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप कन्वेक्स हो गया, तो ये यहाँ कनकेव कैसे हो सकता है? तो जब ये स्टेटमेंट सही है तो ये आपका गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो आपका सी और डी आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हो। अब देखो, जब ये सही है तो इसका मतलब आंसर आपका ये हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको यदि नहीं भी पता है, तब भी आप चीजों को कर सकते हो, कुछ चीजें जब पता हो तो। अब नेक्स्ट है, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नो, ये आपका स्टेटमेंट ये गलत है। तो ये सही है, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। तो आपका ये हो गया। अब पूरी चीजें पता नहीं भी है आपको, ये इसमें यदि स्टेटमेंट वन पता हो गया तो आपको स्टेटमेंट इस ढंग से ये फोर दिया हुआ है कि आप इस दोनों को इजीली एलिमिनेट कर दिए। अब दो बचा, उसमें फर्स्ट यदि सही है तो ऑब्वियसली है ये इसका आंसर होना चाहिए। तो ये आपका ए हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेमस्टोन कंटेन्स बेरिलियम मेटल। तो ये आपका बेरिलियम मेटल जो है इमराल्ड में होता है, यानी पन्ना। देखो, बेरिलियम का जो बीई साइन है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। तो आपका ये इसमें देखो, टोपाज जो है आपका, तो टोपाज में आपका एल्युमिनियम प्लस सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम प्लस सिलिकॉन टोपाज में, तो ये नहीं होगा। इमराल्ड हो जाएगा, बेरिलियम है। रूबी, रूबी में भी आपका एल्युमिनियम होता है, तो ये नहीं होगा। ब्लू सेफायर, सेफायर जो आपका होता है, ये इसमें आपका कोरंडम और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इसमें भी होता है, तो ये आपका बी हो जाएगा, इमराल्ड। नेक्स्ट है, लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड। तो देखो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने एक पढ़ा होगा ना कि पहाड़ों पे खाना बनाना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। तो क्या होता है कि पहाड़ पे जैसे जैसे धरती के सतह से ऊपर हम उठते जाते हैं, तो एयर का जो डेंसिटी है वो कम होते जाता है, तो दैट्स व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होते जाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो उसका आपका कम होते जाता है, तो लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ये सही है। देखो क्या होता है
कि आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ इन लिक्विड इज वेपर प्रेशर ऑफ व्हेन जो वेपर प्रेशर बनता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो एट बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होता है at BP of liquid equal to atmospheric pressure AP एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर की भी जरूरत कम होगी, तो इस वजह से कि कम टेम्परेचर पे वो बॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज रिस्पेक्टिवली। देखो, और जो आपका क्वांटम नंबर होता है, तो जो 4 होता है, 4 यानी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी उसको एन से डिनोट करते हैं। फिर होता है एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो उसको एल से डिनोट करते हैं। और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन जो आपका होता है आइदर 1/2 प्लस 1/2 और या -1/2। तो आपको देखो प्रिंसिपल यहाँ n जो है आपका 4 दिया हुआ है, तो n आपका 4 है। अब देखो एंगुलर नोड जो होता है यल, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो एल जो होता है वो आपका एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर नोड क्या होता है, ये आपका जो ऑर्बिटल होता है S P D F, तो S का 0, P का 1 और D का 2। तो आपका जो क्या हो गया कि ये आपका L जो हो गया D के लिए 2, यानी कि एंगुलर नोड जो हो गया वो 2 हो गया। तो ये 2, अब देखा जाए तो एक ही ऐसा ऑप्शन ही है, तो ए हो जाएगा। लेकिन हम अब ये देखेंगे जो आपका रेडियल नोड है, तो रेडियल नोड का डेफिनेशन जो होता है n माइनस यल माइनस 1। तो देखो n यहाँ 4 है, l 2 है माइनस 1, तो इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये आपका हो गया ए आंसर। नेक्स्ट, which one of the following statements about proteins in mammalian cells is correct? तो मैमलियन सेल का मतलब स्तनधारी, जो अपने बच्चे को जो मादा दूध पिलाती है, तो वो जो प्रजाति होती है वो उसको मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स का मतलब मैमलियन ग्लैंड्स जिसमें पाया जाता है, यानी कि दुग्ध नलिका। तो ये इसमें आपका जो हो जाएगा कि प्रोटीन्स इन मैमलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो कुछ चीजें हैं जो इसमें आप जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो, तो आप हर चीज माइन्यूटली डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो। ए लॉट ऑफ थिंग्स है जैसे एनसीईआरटी वगैरह में है, या फिर जैसे मैंने लूसेंट साइंस का जो मैंने बताया था, साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो एटलीस्ट साइंस का जो एनसीईआरटी का है आप 7th 8th 9th 10th या नहीं तो 9th 10th आप पढ़ो, और प्लस लूसेंट का आप ये करो, तो बहुत सारी चीजें आप हर चीज माइन्यूटली डिटेल में नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें आपको मेमोराइज करके रखना होगा। नेक्स्ट है, which one of the following statements about transport mechanism in plant is correct? तो देखो नेक्स्ट है, फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मोलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स रिक्वायर्स एनर्जी। नहीं, डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई जो कंसंट्रेशन होता है तो वहां से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो ऑलरेडी उसके पास हाई कंसंट्रेशन एरिया में है तो एनर्जी है, तो उससे लो कंसंट्रेशन में जा रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड स्मॉल मोलिक्यूल्स across cell membranes against concentration gradients require energy। हाँ ये सही। अब देखो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका मतलब है कि जो है कंसंट्रेशन जहां है उसके अपोजिट में ये जा रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी जरूरत होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। तो देखो अब क्या है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा कि डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जी पर डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब देखो तो फर्स्ट और सेकंड जब हो गया तो हमारे पास दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर लिए। अब नेक्स्ट है, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम यम। नहीं, देखो यहाँ मास कहीं है ही नहीं है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो अब हमारा आंसर ऐसे ही बी हो गया।
अब ये इसमें भी देख लेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड का कोई भी नहीं है, तो हमको यदि ये फॉर्मूला पता है तो हम ये कर सकते हैं, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म लेजर, तो लेजर इसका फुल फॉर्म आपको ऑब्वियसली बात है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाई, ये लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये हो जाएगा। लेजर जो होता है ना कि वो एक तरह से मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे देखो कि आप लेजर लाइट बचपन में गेम्स वगैरह टाइप के लिए ये करके, या फिर जैसे लेक्चर रूम वगैरह में टीचर जो स्लाइड्स वगैरह को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर के तौर पे यूज करते हैं, तो वो चूंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है तो वो बहुत डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है जनरली, जैसे देखोगे ग्रीन और रेड कलर का ये होता है, तो उस पॉइंट वाइज ये करते हो, तो एक स्पेशल पॉइंट पे फोकस किया जाता है, और इसका यूज इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारी चीजें में किया जाता है कि लेजर का जो होता है कि आप बहुत सारे मटेरियल्स और ये चीजों को लाइट के थ्रू कट करने का और प्रिसाइज कटिंग करने का वो के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर करेक्ट, तो है सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सही है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, तो सही है। Next, the acidity of carboxylic acid depends on the number of carbon atoms present in the hydrocarbon chain, ये सही है। तो all three statements जो आपके हैं वो सही हैं। अब ये चीजें हैं कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below, तो ये आपका हो जाएगा ए मेलामाइन, ये आपका हो जाएगा क्रॉस लिंक, ठीक है। नेक्स्ट है पोलीविनाइल क्लोराइड, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा। टेरिलीन जो है आपका वो कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा, और सेलुलोज जो है वो आपका नेचुरल हो गया। सेलुलोज जो देखो नेचुरल आपको तो एटलीस्ट ये वाला आपका पता होना चाहिए, तो जब ये पता होता तो आप ये और फिर आप ये में अटकते, तो दो आपका एलिमिनेट हो गया था। लेकिन देखो अब दारोमदार ए में देखो मेलामाइन जो है आपका है ये ऑलरेडी है, तो आपको ये ध्यान रखना किसी न किसी को पता होना चाहिए था कि इधर पोलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स वगैरह होते हैं यूज होते हैं पीवीसी, तो वो लीनियर होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये इसका हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इस दिए हुए ऑप्शन में माली से पास होता है, और देखो बहुत सारे कंट्री से ये पास होता है, जैसे अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मेक्सिको, बहुत सारे कंट्री से पास होता है। और एक आप इंडिया में देखो, इंडिया में 8 स्टेट से पास होते हैं, तो उनका ध्यान रखोगे, उनसे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गरसोपा फॉल इज फॉर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो ये शरावती रिवर पर बनता है, शरावती रिवर के द्वारा बनता है। तो इसमें देखो इसको जोग भी बोलते हैं, जोग या गरसोपा, तो ये जो है आपका जो सिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में है, और ये इंडिया का जो है हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट जो फॉल है वो इसका जो आपका 253 मीटर है, ठीक है 253 मीटर। और जो इंडिया में फर्स्ट हाईएस्ट है वो आपका मेघालय में है, ठीक है, नोहकली नोहकलिकल नोहकलिकल जो है वो मेघालय में है, ये आपका 335 मीटर में है, तो ये भी आपको पूछता है समटाइम। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही मतलब है कि जैसे यहाँ मान के चलो आपने जो गरसोपा फॉल के बारे में देखा, तो ये देखा सेकंड है, तो आपको फर्स्ट भी तो ध्यान रखना होगा, तो ये आप वहाँ ऐड कर लोगे। अब इसमें ये है कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, अब ये जो फर्स्ट वाला है तो वो आपका नोहकलिकली नोकलिकल, तो ये आपका 335 मीटर में है, मेघालय में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो ये आपका जो स्कैटरिंग है, तो स्कैटरिंग जो है
वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए मेनली होता है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो उसके लिए मेनली ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, in mid latitude regions the diurnal variation in weather is due to। तो देखो, डायूर्नल का मतलब होता है दिन और रात, डे और नाइट का जो वेरिएशन होता है। तो मिड लैटिट्यूड्स में जो देखोगे कि डे और नाइट का जो वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता है। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम ये से आप मिड लैटिट्यूड से दूर होता जाते हो, यानी इक्वेटर से दूर होते जाते हो, वो रेंज जो है वो बढ़ते जाता है। लेकिन आप मिड लैटिट्यूड में देखोगे कि वो करीब करीब मोर और लेस सेम होता है। तो ये होता है एडवेक्शन के कारण। तो एडवेक्शन का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण जो होता है, एयर मासेस जो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ये उसके कारण होता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो स्प्रिंग्स में देखो है कि जमीन से जो पानी निकलते रहता है। कुछ जगह देखोगे कि गर्म पानी का कुंड गर्म पानी का कुंड जिसको बोलते हैं, वो गर्म पानी निकलता है। कुछ जगह है कि नॉर्मल निकलेगा, बट मेजोरिटी जो होते हैं वो गर्म निकलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? बेल ज्वाइंट जिसमें रॉक्स है, एरिड एरिया में अंडरलाइंग रॉक्स नहीं। एरिड एरिया में चूंकि ऑलरेडी वाटर की स्कार्सिटी है तो वो उसमें नहीं पाया जाता। कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी का मतलब होता है कि वहाँ जो मोल्टेन टाइप में होते हैं, सोल्यूबल रॉक्स होते हैं उसमें, और टिल्टेड स्ट्राटा। तो ये इसमें 1, 3 एंड 4 में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड एलिमेंट्स इज करेक्ट। तो अभी देखो बहुत ज्यादा कोविड 19 वगैरह में है कि ब्लड प्लाज्मा और ये सारी चीजें यूज हो रही है। तो देखो, जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और इसमें 3 पार्ट देखो दिया हुआ है। तो सबसे अधिक जो आपका होगा वो आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल्स, और उसके बाद आपका प्लेटलेट्स होगा, और सबसे कम जो होता है वो व्हाइट सेल होता है। और व्हाइट सेल्स जो होता है वो सबसे अधिक प्रोटेक्शन में, हमारा बॉडी के इम्यून सिस्टम में वो काम करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following statements regarding muscle contraction and relaxation is correct। तो इसमें है, it involves release of calcium plus plus ion from sarcoplasmic reticulum and pumping calcium plus plus back in sarcoplasmic reticulum। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट। तो ये डाइजेशन जो फूड होता है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन इसमें जो मेन है आपका जो है, फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इसका ये हो जाएगा, इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, और फिर वो हमको ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट्स देता है। फूड जो कार्बोहाइड्रेट वो अपना बनाते हैं, और जो ऑक्सीजन है हमको वो बाई प्रोडक्ट में देते हैं, और जो हम लोग के लिए, एनिमल बीइंग्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स और ये सब के लिए जरूरी है। तो ये इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की दिए हुए हैं। तो हम देखो, टोटल 125 क्वेश्चंस आपके हैं, तो हम उसको 6 पार्ट में कवर करेंगे। तो 5 पार्ट में होगा 20-20 क्वेश्चंस, और एक पार्ट में होगा 6 ये 25, सॉरी 5 पार्ट में 20-20, और एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होगा। तो हम इसी ढंग से कवर करते चलेंगे। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर का ये एडवांटेज आपको होगा कि कुछ क्वेश्चंस फैक्ट्स आपको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कुछ आपको एलिमिनेशन राउंड में हेल्प करता है कि समटाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो ये आपको आइडिया डेवलप करने में मदद करेगा कि हम नहीं भी कुछ चीजें नहीं जानते हैं, बट स्टिल कनेक्शन स्टेब्लिश करके हम उस पर राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो उसको करते रहें, और सम टाइम क्या है ना कि आप उससे संबंधित है कुछ चीजें, जानकारी इकट्ठा करोगे तो वो आपको काम आएगा। तो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।